तो एपिसोड 92 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा था जो शयन रहता है ना, चारों जो लोकल बिजनेसमैन है ना, उनको अपने पास बुलाते हैं, उनको ना पेनल्टी वगैरह देना है, पेनल्टी में फाइन देना है। और ये फाइन उनको कोर्ट को नहीं बल्कि ना इनको देना है, यानी मॉकिंग ग्रुप यानी शयन के पास देना है। तो लोग भी आते हैं, सबसे पहले शयन से माफी मांगते हैं कि देखिए हमें माफ कर दीजिए, हमारे बीच में थोड़ी सी गलत फैमिली हो गई थी। ये सबके सब ने जी के कारण हो रहा था, जी हमारे पास आया, हमें भड़का वगैरह दिया और कोर्ट ने हमें फाइन देने को बोला था, जो कि फाइन हम देने को तैयार है। और हमने ना सारा फाइन वगैरह लाया और हमने जो आपका नुकसान किया था ना, आपका वो गोदाम वगैरह तबाह करके, उसके बाद हमने सारा फाइन लाया है। और जितना हमने आपको नुकसान किया था ना, उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा ना हमने आपके लिए पैसे और सामान वगैरह लाए हैं, जो कि इस कोर्ट के बाहर मतलब जहाँ पे हम लोग बैठे ना, उसके बाहर है ना, आपका बाहर इंतजार कर रही है। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते क्या बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कम। ये सुनने तो लोकल बिजनेसमैन कहते हैं यार शयन आप तो बहुत बड़ा हम पे अन्याय कर रहे हैं, हम आपको और कहाँ लग से ला कर दिया, इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। मतलब फिर उसके बाद हम सबके सब ना कंगाल हो जाएंगे। मतलब जितना हम कोर्ट ने पेनल्टी आपको देने का था ना, हम उससे ज़्यादा ही ला के आपको दिए हैं, तो भी आपको और ज़्यादा की रिक्वेस्ट कर, इससे ज़्यादा हमसे ना हो पाएगा। और बस वही इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, मेन गलती ना सारी की सारी गलती जी की थी, जी ने हमें भड़काया था। मेन दुश्मन है आपका वो है, हमने दुश्मनी तो प्लीज़ हम पे इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। तो ये सुनने के बाद शयन बोलता है एक सेकंड, सबसे पहले जी है काफ़ी बढ़िया इंसान है, काफ़ी अच्छा इंसान है, और उसके बीच में हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं थी। यहाँ तक कि ये शहर में जब आया था तब मुझे उसके बारे में नॉलेज मिला था, उससे पहले तो भाई मैं उससे जानता भी नहीं था। लेकिन भाई तुम लोग मेन दुश्मन तो भाई मेरे तुम ही लोग हो। और भाई मैं तुमसे तुम्हारे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, नहीं मैं तुमसे सामान कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम लोग जो मेरा मॉकिन ग्रुप है ना भाई, मेरा मॉकिन ग्रुप जो तुम लोग ज्वाइन कर लो। तो ये सुनने दिन चारों की फट जाते हो, कहते नहीं ऐसे कैसे हम आपको ज्वाइन कर ले। ये जो शहर का ना, इस शहर में अपना कोई भी ग्रुप नहीं, आप ही बाहर के ग्रुप है, यहाँ पे तो आपका ब्रांच है, इसलिए आप यहाँ पे काम करते हैं। मेन भी यहाँ का जो भी फोर्स है ना, सब हम लोग, हम चार जो बिजनेसमैन है ना, हम लोग यहाँ सब संभालते हैं। अगर हम लोग भी किसी ग्रुप के अंदर चल जाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप भी समझिए हम लोग शायद मतलब आपके साथ नहीं आ सकते। मतलब समझ रहे ना, कोर्ट है ना, कोर्ट भी आपको परमिशन वगैरह नहीं देगा हमको ज़बरदस्ती अपने मतलब से ग्रुप में ऐड करने के लिए, इसलिए आपको भी बात समझना पड़ेगा। और अगर आप बार बार ऐसे हमें फोर्स करेंगे, ज़बरदस्ती हमें अपने ग्रुप में डालेंगे ना, तो भाई ये मतलब एक टाइप का ना इलीगल हो जाएगा, एक टाइप का क्राइम हो जाएगा, जिस बात पर हम आप पे केस भी कर सकते हैं। और कोर्ट में मतलब हम कोर्ट में जाएंगे, आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं, और कोर्ट भी ना आपके ऊपर ऐसा मतलब फिर फैसला लेगा। ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारी बातें ठीक भी है। तो ये सुनने तो चारों खुश हो जाते हो, कहते कि हाँ अच्छा वो आप समझ गए। लेकिन फिर से ना शयन अपने फिंगर शॉट से स्वॉर्ड चलाता है, उन चारों को ऐसे डराता है, धमकाता है, कहता है कि हाँ भाई मुझे सेंस वगैरह से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं मतलब पड़ता कि हाँ भाई ये बात ठीक है या बात सही है फिर गलत है। बस मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई तुम लोग मेरे ग्रुप के हिस्से बन जाओ, मतलब मेरे ग्रुप में आके तुम लोग ऐड हो जाओ। तो मतलब मैं चाहता हूँ, तो मतलब चाहता हूँ अब तुम्हें ऐड होना ही पड़ेगा। और मान लो कि हाँ भाई तुमने मना कर दिया कि नहीं भैया मुझे हमें ज्वाइन करनी नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुमसे जान से मारने तुम्हारे अंडर जो भी बंदे काम कर देना, उनमें से जो भी अच्छे खासे बंदे वगैरह हैं ना, उनको हम लोग लेंगे, उनका अंडर हम लोग काम करवाएंगे, उनको हम लोग जबरदस्ती मॉकिंग ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और कोई भी बंदा बंदी उतने अच्छे से अगर काम नहीं कर पाएगा तो भाई हम लोग उसको भी जान से मार डालेंगे। और ऐसे ही चालू रहेगा, तुम्हारे बंदों को मतलब एक एक करके हम बुलाते रहेंगे, काम अच्छे से किए तो रहने देंगे, काम अच्छे से नहीं करते रहेंगे तो हम उनको जान से मार डालेंगे। ये सुने देंगे चारों उसके सामने ऐसा हाथ पैर जोड़ते बोलते करे शयन आप बहुत ज़्यादा है ना हम पे अन्याय करें, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये तो बहुत ही गलत बात है, आप ज़बरदस्ती प्लीज़ समझ सकते ना, आप ऐसे कैसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो बहुत मतलब बुरी बात है। और आपने सच में अपनी हद से बाहर जा रहे, प्लीज़ अपनी हद से बाहर मत जाइए। ये सुनने को शयन बोलते साले तूने क्या बोला, मैं अपनी हद से बाहर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं समझ, हाँ भाई मान ले भाई मैं अपनी हद से बाहर जा रहा हूँ, तो भाई तुम लोग क्या उखाड़ लोगे, तुम लोग भाई मुझे क्या धमकी दे रहे हो, भाई कोर्ट की धमकी दे रहे हो, तो लोग भाई मेरे ऊपर है ना कोर्ट में जाके केस कर दोगे। सच में भाई तुम्हें क्या लगता है कोर्ट तुम पे भरोसा करेगा? कोर्ट क्या सच में भाई तुम्हारी मदद करने के लिए ढेर सारे बंदों को भेजेगा और हमारे खिलाफ जाएगा कि तुमने जो कांड कोर्ट में किया, यानी जानबूझ के नकली टैक्स वगैरह देकर, उसके बाद से तो मुझे लगता है भाई कोर्ट तुम्हारे मतलब ऐसे मतलब तुम्हारे साथ रहेगा। ऊपर से भाई मॉकिन ग्रुप, हमारे ग्रुप के खिलाफ भाई कौन आना चाहेगा, इतना बड़ा कोर्ट भी, और हमारे जैसा और हमारे जितना बड़ा ग्रुप है ना उस ग्रुप का भी खिलाफ भाई कोई भी आने से भाई डरता है। ऑफ कोर्स जो कोर्ट है ना, कोर्ट की भी फटती है, वो भी ज़्यादा भाई हमारे पास आएगा, हमें समझाएगा, हमसे बातें करेगा, भाई हमें सजा वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं देगा। और हमारे ग्रुप के सामने तो भाई काफ़ी सारे बंदों की फटती है, जो कोर्ट है ना कोर्ट की भी फटती है ज़्यादा ना, वो अपने कुछ बंदों को भेजेंगे हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए हाँ आप जो करो गलत बात है तो प्लीज़ मत कीजिए। उससे ज़्यादा भाई कुछ वो लोग भी नहीं कर पाएंगे। और भाई मान लो कि हाँ भाई कोर्ट ने अपने बंदों को भेजा, लेकिन जब तक वो अपने बंदों को भेजेंगे ना, जब तक भाई मैं तुम्हें जान से मार के तुम्हारी डेड बॉडी के तुम्हारे घर के सामने ही टांग दूंगा, तो भाई लेट जाएगा। और भाई मैं बहुत देर से तुम सबको समझाए जा रहा हूँ कि हाँ भाई ज्वाइन कर लो, नहीं भाई तुम लोग मानने को तैयार ही नहीं है। और भाई मेरा भी अब टेस्ट और पेशेंट खत्म हो जा रहा है, तो भाई अब मैं भी इंतजार करने वाला नहीं हूँ। अब भाई सीधा आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ, हाँ ज्वाइन करना या फिर नहीं करना? हाँ तो भाई सीधे ज्वाइन करो, ना तो भाई मैं अभी मार के तुम्हें खत्म करता हूँ। जिसके बाद से वो चारों की और फट जाती है, वो लोग कहते हैं कि हाँ हम आपका मॉकिंग ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उन चारों के मन में रहते कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए, तू जबरदस्ती हमें ना अपना मॉकिंग ग्रुप ज्वाइन करवा रहा है, जिस बात के लिए हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो सच में अपने औकात से बाहर जा रहा है। लेकिन टेंशन मत ले, अभी तो
हमें धमकी दे रहा है ना, जिस कारण भाई हम ज्वाइन करें, लेकिन बाद में रिवा अलायंस है ना, हम लोग रिवा अलायंस के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि हाँ भाई शयन ऐसा ऐसा कमीना है, और उनके बीच में तेरे बीच में मतलब दुश्मनी वगैरह थोड़ी बहुत अभी भी चलती है, तो उनके साथ चल लेंगे, उनके साथ मिल के भाई तेरे को आएंगे, तेरे पास आएंगे और तुझे बर्बाद कर देंगे, इसलिए भाई बस तू रुक जा। और उसका दिन लोग खड़े होते हुए कहते कि हाँ भाई जो भी मतलब था हो चुका है ना, हम लोग मौके को हमने ज्वाइन कर लिया, इसलिए हम लोग अपने घर पे वापस जाए, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं, घर पे जाने के बाद हम लोग आराम कर लेंगे। उनके मन में था कि हाँ भाई घर पे नहीं, सीधे हम लोग रिवर अलायंस के पास जाएंगे और शयन के हम लोग बैंड बजाएंगे। यहाँ पे शयन उनसे कहते हैं कि हाँ भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई इतनी जल्दी किस बात की है? जब मैं यहाँ पे आने वाला था ना, ब्रांच के लीडर जैसे मैं बना था ना, उस समय आने से पहले मैंने अपने साथ ना कुछ कमाल की चीज़ लाई थी। वो चीज़ को भाई मुझे टेस्ट करना, टेस्ट क्या करना भाई, मैंने टेस्ट के लिए बस है ना वो चीज़ मुझे दिखाना है, तुम सबको खिलाना है। इसलिए भाई इसलिए उनके पास जाता है, चार है ना हरे रंग की गोटी निकालता है और उनको देता है, कहता है कि हाँ भाई ये लो, ये खा लो। ये सुनने मतलब वो गोटी देखने में सबसे पहले वो लोग पूछते हैं एक सेकंड शयन, लेकिन ये है क्या भाई, हम लोग इसे क्यों खाए? तो ये सुनने आते ना शयन उनसे कहते हैं कि हाँ देखो ये कैसा गोटी है ना, कोई भी बंदा खाएगा ना तो आगे से ना भाई अपने किसी भी बंदे के खिलाफ मतलब नहीं जा पाएगा। मतलब तुमने ना मॉकिंग ग्रुप का हिस्सा बन चुके हो, अगर तुमने ये गोटी खा लिया तो मॉकिंग ग्रुप के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे ना, इससे भाई तुम्हें प्रॉब्लम होगा, तुम्हारी हो सकती है भाई जान में चल जाए। इसलिए भाई ये मतलब ये है ना, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये गोटी खा लो, ताकि खाने के बाद तुम हमारे ग्रुप के खेलना खिलाफ ना जा पाओ। ये सुनो देना उन बंदों की फट जाती है, लोग कहते हैं नील के ऐसे कैसे भाई, इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ी यार, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपके सामने बहुत ही ज़्यादा वीक है, अगर हमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो आप है ना सीधा हमें वहीं से जान से मार दीजिएगा। ये मतलब ये पिल्स वगैरह देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने वाले शयन मतलब एक समय तुम्हारी फटने क्यों लगे भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम हमारे खिलाफ जाना चाहते हो, कुछ उल्टा सीधा काम करना चाहते हो? कि हाँ मुझे अभी याद आया कि जो रिवर अलायंस है ना, उसके बीच हमारे बीच में काफ़ी लंबे समय से दुश्मनी चलती है। हाँ थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई थी, लेकिन वो भी हमारे बीच में अभी भी अच्छे से फ्रेंडशिप नहीं हुई है। अच्छा मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाँ भाई तुम्हें ना शायद यहाँ से जाने का डायरेक्ट रिवर अलायंस के पास जाओगे और हमारे बीच में आग लगाने की कोशिश करोगे ना, ऐसा ही तुम्हारे दिमाग में चला ना, इससे शायद तुम लोग पीस लेने से मना करे हो ना। ये सुना तो उन बंदों की आउट फट जाते, सोचते कि अरे बाप रे इस बंदे को तो भाई मालूम में चल गया, और कहते कि नहीं हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले। ये सुनने वाला शयन बोलता छट्टी का अगर ऐसी बात है लो भाई ये पिल्स खा लो भाई, तो पिल्स खाने में तुम्हारी क्यों फट रही है? तो उनकी भी उनके पास भी कोई चारा वगैरह नहीं बचा, इसलिए वो भी पिल्स वगैरह लेते, वो भी खा लेते, लेकिन जैसे खाते ना उनका शरीर में थोड़ा सा अजीब अजीब से चेंजेस होते हैं, तो इससे सब वीकनेस महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई है ना कुछ इनके शरीर में जाने वाला ना नुकसान वगैरह पहुंचा रहा है, और समझ जाते कि हाँ भाई ये पिल्स में पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिस कारण भाई हमारे शरीर में ऐसा नुकसान वगैरह पहुंच रहा है। और तभी शरीर उनसे कहते हैं कि हाँ भाई अगर स्टार्टिंग से तुम लोग अगर भरोसे वाले बंदे रहते ना, तब मुझे पिल्स खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन भाई तुम लोग भरोसे वाले बंदे बिल्कुल भी ना हो, इसलिए भाई हमें खिलाने की जरूरत पड़ रही है। इसके बाद ना शयन ने ना ये काम चेंगू को दे देता है, कहते हैं कि हाँ भाई इनको संभालने का मैं ना अब से मैं तुझे दे दिया हूँ, ये लोग कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करे तो भाई इन पर नजर रख, ताकि ना लोग कुछ भी गड़बड़ ना कर पाए। यहाँ पे शयन मतलब यहाँ पे चेंगू भी खुश कि हाँ महाराज आपने जैसा बोला ऐसा हो जाएगा, मैं इन पे आपसे नजर रखूंगा, इनके मतलब कुछ भी गड़बड़ करने नहीं दूंगा। और उसका दिमाग में हाँ भाई शयन कितना कमाल का, कितना क्रूर आदमी, कितनी बुरी तरीके से भाई इनको जबरदस्ती भाई हमारे ग्रुप में ऐड भी करवाया, और बाद में पिल्स वगैरह खिला के ना जबरदस्ती भाई इनको रोक लिया कि ताकि ना हमें धोखा भी ना दे पाए। अगर भाई मैं लड़की रहती ना तो भाई सच में ना मैं शयन के पीछे मर जाता। उसके बाद ये अनाज से कहते हैं कि हाँ देखो मैं और चेंगू ना बाहर जाके देख रहे कि हाँ भाई जो सामान इन्होंने लाया वो सामान ठीक वगैरह है कि नहीं, और ये अनाज से कहते कि हाँ ये अनाज जब तक तुम इन पर नजर रखो। तो उसके बाद वो लोग चल जाते हैं, यहाँ पे अनार उनके साथ जाते कहते कि हाँ यार अब तो हम लोग बराबरी हो गए, अब तुम लोग भी हमारे ग्रुप के बंदे हो गए, तो भाई चलो भाई बहन जैसे हो गए, तो भाई अब तुम्हें नाम से भी बुलाऊंगी हे। अब ऐसा करके उनकी लेने लगती है। और ये सारा कांड होने के बाद जो शयन है ना आराम से बैठता सोचते कि फाइनली पूरा का पूरा ये मामला निपट गया, मतलब अब किसी चीज़ का भी टेंशन नहीं है, सब कुछ मामला मतलब सब कुछ शांत हो चुका है, अब ये सब के मामले में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उतने मुझे क्यों ना शयन के पास आती है, इससे कहते रहे शयन मेरे जान मुझे मालूम नहीं था तुम्हारे पास ना इसे कमाल का पिल्स है, जिसके बारे में भाई मैंने भी नहीं सुना, तुम्हारे पास ये तुम्हें किसने दे दिया, तुम्हारे पास ये कहाँ से आ गया? ये सुनने के बाद शयन बोलते भाई वो नॉर्मल पिल्स है, उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, एकदम नॉर्मल जो हम लोग गोली वगैरह खाते हैं ना वही था, खाली जो क्यूनार था ना मतलब जो मेरी छोटी बहू है ना उसकी मदद से मैंने इसके अंदर खाली एक छोटा सा डार्क एनर्जी डाला था, जिसके कारण जैसे उन्होंने कहा था उनका शरीर में अजीब अजीब सी फीलिंग होने लगी, थोड़ा सा उनको दर्द करने लगा था। इसके अलावा जो पिल्स है खाली नॉर्मल पिल्स है, बाकी सारी बातें मैंने झूठ बोली थी कि हाँ भाई इसके खाओगे फिर धोखा देने की कोशिश होती तुम मर जाओगे, ये वो सब मैंने जानबूझ के इनको डराने के लिए कहा था, ऐसा पिल्स नॉर्मल है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मेन बड़ा हाथ है ना इसमें क्यूनार का मेरी छोटी बहू का जाता है, अगर उसने अपना ये डार्क एनर्जी इसके अंदर ना डाला रहता तो शायद आई वो लोग डर भी ना पाते, उनको लगता है कि हाँ भाई ये नॉर्मल पिल्स है। और यहाँ पे छोटी बहुत ये भी मतलब जान के खुश होती है कि हाँ मतलब मुझे जान के खुश हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा काम आ रही हूँ। और इसके वजह क्यों रहती है ना इसका एनर्जी महसूस करती है, छोटी बहुत का एनर्जी महसूस करती है, उसके जरिए ना इसका हाथ पकड़ लेती है, मतलब छोटी बहुत का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे छोटी बहुत भी नोटिस करती है कि हाँ इसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, और शयन को तारीफ करते हैं, क्यों नहीं ना शयन की तारीफ करते, कहते कि हाँ तुम्हारा प्लान सच में बहुत कमाल का था, लाजवाब प्लान था, तुम्हारे दिमाग में ऐसा ऐसा आता कहाँ से प्लान? ये सुनने में शयन बोलते नहीं उतना कुछ खास प्लान नहीं था, छोटा मोटा प्लान था। ये सुनने के बाद है ना वहाँ पे भूत को अच्छे से पकड़ लेती है, छोटी भूत को अच्छे से पकड़ लेती है, और शयन से कहती कि हाँ तुम इस काबिल हो, लेकिन तुम बार बार मैं देखती हूँ कि हाँ तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते हो, ऐसा तुम्हें मजा करने का मन ही नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करती हो, मतलब ऐसा तुम क्यों करते हो? ये सुनने के बाद शयन बोलता एक सेकंड पहले तुम मुझे ये बताओ, हम
जब बात करे तो बात करते करते बीच में तुमने मेरी छोटी बहू को क्यों पकड़ लिया है। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे क्यों एकदम ठरकी मोड में आ जाती है और शयन से कहते कि हाँ अगर तुम मुझे छोड़ के यहाँ से भाग गए तो जो मजे में तुम्हारे साथ करती हूँ ना वो मजे में इसके साथ करूँगी, तुम्हारी छोटी बहू के साथ करूँगी। इसलिए भाई अगर तुम चाहते ना हो कि हाँ भाई मैं इसके साथ कुछ भी ना करूँ तो अब मेरे साथ करो। ये सुनने के बाद शयन कहते भाई क्या क्या तुमने क्या कहा, मतलब तुम्हें फिर से वापस करना है यहाँ पे, तुम्हें फिर से कहना अरे यार 4 घंटे तो हुए, मतलब तुम्हें वापस से कहने कितनी कितनी ठरकी भरी औरत है। और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई मेरे अंदर इस काबिल है कि इस ठरकी औरत का मैं ठरक दूर कर सकूँ, वरना कोई नॉर्मल बंदा रहता तो वो यार मतलब इसका ठरक दूर करते करते मर ही जाता, भाई इसका ठरक को दूर ही नहीं कर पाता। और फिर क्यों शयन से कहते यार तुमने तो कहते तुम पूरे दिन तक करने को तैयार हूँ, अभी पूरा दिन भी हुआ भी कहाँ यार, तुम अभी से हार मान गए हो, एक सेकंड में तुम्हें क्या करने का मन है, कोई बात नहीं तुम आराम से लेट जाओ, जो आगे का काम है वो काम मैं कर लूंगी। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते एक सेकंड लेकिन तुम्हें यहाँ पे करना है, इस हॉल में करना है, ऐसे कैसे हुआ, तुम इस हॉल में कैसे कर सकते हो, ऊपर से भाई अभी दोपहर का टाइम हुआ है, मतलब ये टाइम ठीक है, अच्छा ठीक है तुम इतना फोर्स करिए तो मैं करने को तैयार हूँ, मतलब तैयार हूँ मैं भी करने को। तो यहाँ पे वो भी मतलब क्यों नहीं उस पर चढ़ जाते कि हाँ शुरू करते। यहाँ पे जो गोश्त रहती है वो भी देखती है, उसको भी शर्म वगैरह आ रही है, लेकिन उसको ये सब देखने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। वो कहते हैं कि हाँ भाई करो करो मुझे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। उतने में यहाँ पे क्यों नोटिस करते कि हाँ भाई यहाँ पास जो भूत का एनर्जी मुझे महसूस हो जाता ना, वो भूत का एनर्जी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई जो भूत हमें देख रही है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है, ऐसा लग रहा है शायद उसे भी करने का मन है। इसलिए वो भी आवाज़ देती है भूत से, वो कहते कि हाँ छोटी भूत अगर तुम मुझे सुन रही हो ना तुम भी आके कर सकती हो, मुझे भी थ्रीसम करने में मुझे कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब थ्रीसम भी मुझे चलेगा। ये सुनने के बाद शेर बोलता नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं, अभी वो छोटी बच्ची है उसको ये सारी गंदी चीज़ों के बीच में मत डालो। और क्यों मतलब छोटी भूत से कहते कि हाँ छोटी भूत तुम्हें ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं, तुम वापस आ जाओ मेरे सिर के अंदर, वापस जाके समा जाओ, वहाँ जाके आराम कर लो। और वापस बुलाने लगता है लेकिन छोटी भूत बोलते नहीं नहीं मुझे ये देखना है, प्लीज़ मुझे देखने दो। ये सुनने के बाद शेर बोलता है पागल लड़की चुप हो जा, चुपचाप वापस चल जा, यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके मन में रहता है कि हाँ भाई ये जो क्यों ना अच्छी लड़की नहीं है, बहुत बेकार लड़की है, हो सकती है इसको कुछ मौका वगैरह मिलेगा तो हो सकता है छोटी भूत को जान से भी मार सकती है, पूरी तरीके से खत्म कर सकती है, नहीं तो चोट भी पहुंचा सकती है। इसलिए भाई इसको बाहर रहने मतलब बाहर रहने देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसलिए उसे वापस बुला लेता है। और उसके बाद यहाँ पे क्यों कहते कि अरे यार तुमने उसे वापस बुला ले, क्यों मैं उसका एनर्जी महसूस नहीं कर पा रही, मतलब ये मालूम चल देगा भाई तुम उसकी कितनी केयर करते हो। चलो वो सब छोड़ो, अब हमारे मजे करने का समय आ गया, यानी मेरी कल्टीवेशन का समय आ चुका है। और चलो मेरे साथ ऐसे अगर तुम करते रहो ना तो भाई ज़्यादा नहीं लगवा 1 या 2 साल में मैं प्री सिलेक्शन के ना सेकंड स्टेज पे तो आराम से पहुंच जाऊंगी। ये सुनने के बाद यहाँ पर एक समय तुमने कहा मुझे कोई दवाई वगैरह समझ के रखा है जिसके वजह तुम अपना लेवल अप वगैरह पूरा करते जाओगे, और उसका दोनों चालू कर देते हैं यहाँ पे, मतलब क्यों चिल्ला दे कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा कमाल कर, जैसे जैसे रोज है ना तुम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हो, तुम अपनी जान क्यों नहीं देते मुझे, मतलब मेरा लेवल अप करने के चक्कर में। और ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा राउंड ट्राई मारते हैं और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।